कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का रण सजा, तब गुरु और शिष्य आमने सामने थे। पितामह और पौत्र एक दूसरे का वध करने उतरे थे। भाइयों के बीच तलवारें खिंची हुई थी। ये विरोधाभास और विडंबनाओं का युद्ध था। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे, लेकिन उनकी अपनी नारायणी सेना कौरवों के पक्ष से युद्ध में उतरी। मगर वासुदेव कृष्ण के आदेश के बावजूद नारायणी सेना का एक योद्धा पांडवों की तरफ से लड़ा, क्योंकि वो सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि श्रेष्ठ विचारवान पुरुष था। वो जानता था कि इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष पांडवों का है। वीर ऐसा कि जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ का वध करने जाते हैं, तो पांडवों के महाराज युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे ही सौंपते हैं। भरोसे वाला इतना कि दुर्योधन की सभा में जब वासुदेव कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तो उनके साथ सिर्फ यही योद्धा होता है जो उनके बचपन का मित्र भी था। पराक्रमी ऐसा कि महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण और अश्वत्थामा जैसे वीरों को पराजित कर चुका था। श्री कृष्ण से उसका रिश्ता अनूठा था। जहां एक तरफ वो द्वारका में श्री कृष्ण की नगरी स्थापित करने वाले लोगों में से एक था, तो वहीं दूसरी तरफ यदुवंश की समाप्ति की शुरुआत भी उसकी तलवार ने ही की। लेकिन महाभारत के इस नायक की कहानी को कभी उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। आज उस ऐतिहासिक भूल में हम सुधार करेंगे। यदुवंश सरदार सत्यक के पुत्र, श्री कृष्ण के परम सखा और नारायणी सेना के सेनापति, महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे चुनिंदा योद्धाओं में से एक युयुधान उर्फ सात्विकी की कहानी जानेंगे। क्रोष्टा वंश के महान योद्धा शिनी का पौत्र और यादव वीर सत्यक का पुत्र सात्विकी बचपन से ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। वासुदेव कृष्ण का बाल सखा था, जो बाद में श्री कृष्ण का सबसे विश्वस्त सेनापति भी बना। वो अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लेता था। श्री कृष्ण के लिए तो वो अपने प्राण तजने को भी तैयार था। जब प्रभु श्री कृष्ण ने द्वारका में यदुवंशियों की नगरी बसाई, तो सात्विकी को अपना सेनापति नियुक्त किया। इसी दौरान अर्जुन का आगमन द्वारका में हुआ। 2 वर्षों के प्रवास के दौरान सात्विकी ने अपने व्यवहार से अर्जुन को प्रसन्न किया। वो जानता था कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को युद्ध में हराने का सामर्थ्य किसी मनुष्य के पास नहीं है। उसने अर्जुन से धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। अर्जुन ने सात्विकी को हर तरह से योग्य पाया, इसलिए वो उसे धनुर्विद्या सिखाने को तैयार हो गए। ब्रह्मास्त्र को छोड़कर अर्जुन ने धनुर्विद्या के सभी गुण वीर सात्विकी को सिखाए। गुरु अर्जुन से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सात्विकी विश्व के महान धनुर्धरों में गिना जाने लगा और समय आने पर अपने गुरु अर्जुन को गुरु दक्षिणा भी दी। महाभारत के महायुद्ध से पहले भी जब भी श्री कृष्ण ने कहीं युद्ध किया, चाहे वो सत्यभामा के कहने पर पारिजात का पौधा लाने के लिए देवराज इंद्र से जंग हो या काल, यवन और बाणासुर जैसे असुरों से युद्ध, सात्विकी ने हर बार अदम्य वीरता का परिचय दिया। लेकिन यह किस्सा कभी और। आज तो हम महाभारत के महायुद्ध में सात्विकी की भूमिका पर बात करेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान की मिट्टी का एक एक कण इस बात से वाकिफ है कि यदुवीर सात्विकी ने रणभूमि में अपने से कहीं अधिक दिव्य योद्धाओं को भी नाकों चने चबवा दिए। लेकिन सात्विकी इस युद्ध में पांडवों की तरफ से क्यों शामिल हुए, जबकि जिस नारायणी सेना के वो सेनापति थे वो तो दुर्योधन के पक्ष में लड़ रही थी। चलिए इस बात को भी जानते हैं। दरअसल दुर्योधन ने जब भगवान श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगी, तो सभी योद्धा न चाहते हुए भी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ने को मजबूर हो गए। नारायणी सेना का कोई भी सैनिक अपने आराध्य और राजा श्री कृष्ण से कह नहीं पा रहा था कि प्रभु, हम युद्ध आपके खिलाफ कैसे लड़ें। अकेला सात्विकी ही था जो ये कहने का साहस जुटा पाया, लेकिन उसकी वजह कुछ और भी थी। सात्विकी ने वासुदेव कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैंने धनुर्विद्या कुंती पुत्र अर्जुन से सीखी है, इस लिहाज से वो मेरे गुरु हैं। मैं युद्ध में अपने गुरु के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाना चाहता, इसलिए आप मुझे यादव सेना के सेनापति पद से इस्तीफा देने की आज्ञा दें। श्री कृष्ण जानते थे कि ज्ञानी सात्विकी अधर्म के पक्ष से नहीं लड़ना चाहते हैं,
उन्हें इस्तीफा देने की मंजूरी मिल गई। इसके बाद सात्विकी का पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। अर्जुन सात्विकी के इस आचरण से बेहद खुश हुए। उन्होंने सात्विकी से वादा किया कि अगर वह महाभारत के महायुद्ध में उनकी आंखों के सामने युद्ध लड़ता रहेगा तो अर्जुन हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। और अर्जुन ने अपना ये वचन निभाया भी। इस महारण का परिणाम वासुदेव कृष्ण जानते थे। वो इस महाविनाश को रोकने का अंतिम प्रयास करना चाहते थे और इसीलिए वो पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए। वो जानते थे कि दुर्योधन अपनी कुटिलताओं से बाज नहीं आएगा, सो इसीलिए वो अपने साथ सात्विकी को लेकर गए। रास्ते में उन्होंने सात्विकी से कहा कि दुर्योधन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आज राज दरबार में वो मेरा वध करने की कोशिश करे या मुझे बंदी बनाने का प्रयास करे। उस वक्त मेरी सेना मेरे दिए गए वचन से मुक्त हो जाएगी, फिर वो दुर्योधन के खिलाफ युद्ध लड़ सकती है। पर सात्विकी ये जानते थे कि ये तो संभव ही नहीं कि कोई भगवान का वध कर सके या उन्हें बंदी बना ले। श्री कृष्ण की इस बात में छुपे संदेश को वो समझ चुका था। हस्तिनापुर दरबार में वही हुआ जिसका अंदेशा श्री कृष्ण ने जताया था। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। इस दौरान सात्विकी ने दुर्योधन को चेतावनी दी कि अगर श्री कृष्ण का एक केश भी आहत हुआ तो उनकी संपूर्ण सेना हस्तिनापुर को तबाह कर देगी। सात्विकी की ये बात सुनकर बाकी सभी योद्धाओं ने दुर्योधन को कोई भी मूर्खता ना करने की सलाह दी। इसके बाद भगवान ने अपना स्वरूप विस्तार कर शत्रुओं को भयभीत और भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस घटना से यह तो तय हो गया कि महाभारत का महायुद्ध अब होकर रहेगा। वीर सात्विकी को पांडवों की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया और महाभारत के युद्ध में उसने गजब की वीरता और शौर्य का परिचय दिया। 18 दिनों तक चले इस महासमर के दूसरे ही दिन उसके सामने था इस महायुद्ध की सबसे बड़ी वजह, गांधार नरेश शकुनी। सात्विकी और शकुनी में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन आखिरकार गांधार नरेश और षड्यंत्रों के जनक शकुनी की पराजय हुई। पितामह भीष्म पहले 10 दिनों तक कौरवों के सेनापति बनकर युद्ध लड़ते रहे। इस दौरान कौरव सेना युद्ध में लगातार भारी पड़ती रही। युद्ध के 5वें दिन भीष्म लगातार पांडव सेना का संहार कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए भीम और अर्जुन उनसे युद्ध लड़ रहे थे। इधर गुरु द्रोणाचार्य को सात्विकी ने युद्ध में रोका हुआ था। द्रोणाचार्य के दिव्यास्त्रों से भी सात्विकी अपने ज्ञान की वजह से बच जाता है। युद्ध में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य पर भी भारी पड़ा। क्रोधित पितामह भीष्म सात्विकी का वध करने के इरादे से उस पर हमला करते हैं। तब श्री कृष्ण और अर्जुन आकर सात्विकी की जान बचाते हैं और उसे पितामह भीष्म से दूर करते हैं। युद्ध के 10वें दिन जब शिखंडी की वजह से पितामह भीष्म को शरशैया पर लेटने को मजबूर होना पड़ा, तब गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। आचार्य द्रोण ने दुर्योधन से कहा कि अगर पांडवों के राजा युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध समाप्त हो सकता है, लेकिन अर्जुन गुरु द्रोण की योजना सफल नहीं होने देते। युद्ध के 12वें दिन भी इसी योजना के तहत शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सात्विकी पांडवों के महाराज की रक्षा करता है। अर्जुन भी समय पर पहुंचकर कौरवों के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। द्रोण जानते थे कि अर्जुन के रहते युधिष्ठिर को बंदी बनाना असंभव है। और फिर आता है महाभारत का सबसे कलंकित दिन, यानी इस महायुद्ध का 13वां दिन। इस दिन अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर भेजने की गुरु द्रोण की योजना सफल हो जाती है। राजा भगदत्त के नेतृत्व में सप्तशंकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए दक्षिण दिशा में पुकारा। अर्जुन समझ रहे थे कि ये महाराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना भी हो सकती है, लेकिन युद्ध के लिए ललकारे जाने के बाद क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटता। अर्जुन अपने शिष्य महावीर सात्विकी को महाराज युधिष्ठिर की रक्षा की जिम्मेदारी देकर युद्ध लड़ने दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। इसी दिन द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं। अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह तो तोड़ देता है, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाता। कौरव पक्ष के महान योद्धा निहत्थे अभिमन्यु का वध कर महाभारत को कलंकित करते हैं, लेकिन जिस वजह से यह चक्रव्यूह बनाया गया था
उसे अभिमन्यु ने अपनी जान देकर के भी पूरा नहीं होने दिया। अगले दिन यानी महाभारत युद्ध के 14वें दिन अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि सूर्यास्त से पहले अभिमन्यु वध के सबसे बड़े दोषी सिंधु नरेश जयद्रथ का वध कर देंगे, वरना अग्नि समाधि लेंगे। जयद्रथ की तलाश में अर्जुन ने पूरी कौरव सेना से भयानक युद्ध लड़ा। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कौरव सेना के सबसे पीछे छिपे सिंधु नरेश जयद्रथ की तरफ बढ़ाते रहे। अर्जुन की अनुपस्थिति में गुरु द्रोण और सूर्यपुत्र कर्ण ने बंदी बनाने के इरादे से महाराज युधिष्ठिर पर फिर हमला किया, लेकिन उनके सामने दीवार बनकर खड़ा था सात्विकी। इस दिन सात्विकी ने गजब के पराक्रम का परिचय दिया और कर्ण और द्रोण जैसे योद्धाओं को महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचने ही नहीं दिया। क्रोधित द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों से सात्विकी को घायल कर दिया। इस दौरान द्रौपदी के 5 पुत्र, जिन्हें उप पांडव भी कहा जाता है, सात्विकी की सहायता के लिए आए। इतने लंबे समय तक द्रोणाचार्य को सात्विकी से उलझते देख दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने गुरु द्रोण को अर्जुन को रोकने के लिए भेजा। इस तरह सात्विकी ने इस बेहद महत्वपूर्ण दिन अपने गुरु अर्जुन से किया वचन निभाया और महाराज युधिष्ठिर की रक्षा की। अब सात्विकी को मारने के लिए दुशासन उस पर पत्थरों से हमला करवाता है, लेकिन अर्जुन का शिष्य सात्विकी अपने बाणों से हर पत्थर को चकनाचूर कर देता है। उस दिन युद्ध में सात्विकी से जीत पाना मानो असंभव था और अब उसके सामने उसका पुराना शत्रु बाहलीक का पौत्र भूरिश्रवा था। इन दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी इनके दादा बाहलीक और सात्विकी के पितामह शिनी के वक्त से चल रही थी। द्रोणाचार्य के बाणों से घायल सात्विकी कुछ देर तक तो भूरिश्रवा से युद्ध करता है, लेकिन जल्द ही उसका रथ और सारथी दोनों नष्ट हो जाते हैं। भूरिश्रवा सात्विकी को बालों से पकड़कर युद्ध भूमि के बीच में लाता है। अपनी तलवार से वो सात्विकी की गर्दन काटने ही वाला था कि जयद्रथ का वध करके लौटे अर्जुन के बाण से भूरिश्रवा का दाहिना हाथ तलवार सहित जमीन पर पड़ा था। 2 बराबर के योद्धाओं में जब युद्ध हो तब नीति कहती है कि किसी तीसरे योद्धा को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा अर्जुन के बीच में आने से बहुत दुखी हुआ और युद्ध भूमि में ही इस बात के खिलाफ विरोध जताते हुए आमरण अनशन पर बैठ गया। महाभारत के महासमर में ये नजारा अनोखा था। धरने पर बैठे भूरिश्रवा को देख सात्विकी के मन में जाने क्या आता है कि वो उसी की तलवार से भूरिश्रवा की गर्दन काट देता है। श्री कृष्ण सहित सभी पांडव इस हरकत के लिए सात्विकी की आलोचना करते हैं। पुत्र भूरिश्रवा की हत्या की खबर सुनकर उसका पिता सोमदत्त सात्विकी के वध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाता है। यह महाभारत युद्ध का 15वां दिन था। श्री कृष्ण और पांडवों की सहायता से सात्विकी सोमदत्त का भी वध कर देता है। वो उन चुनिंदा योद्धाओं में से एक था जो महाभारत के बाद भी जीवित बच गया। अपने सभी पुत्रों की हत्या से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कुरुवंश का नाश हुआ उसी तरह एक दिन यदुवंश का भी नाश हो। महाभारत के 36 साल बाद ऐसा होता भी है। तब तक सात्विकी जैसा महाज्ञानी भी शराब पीने जैसी तमाम बुरी आदतों को गले लगा चुका था। महाभारत में जिस तरह कुरुवंशियों ने ही आपस में लड़कर अपना सर्वनाश कर लिया, वैसा ही कुछ यदुवंश के साथ भी हुआ। एक रात शराब के नशे में सात्विकी ने कृतवर्मा से बहस के बाद उसका वध कर दिया। इसके बाद सभी यदुवंशी एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो गए। गांधारी का श्राप सही साबित हुआ और सात्विकी भी यदुवंश के बाकी योद्धाओं के साथ मारा गया। सात्विकी की कहानी दोस्ती और शिष्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस पात्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये उसकी विनम्रता ही थी जो अर्जुन जैसे धनुर्धर उसे धनुर्विद्या सिखाने को तैयार हो गए। उसकी स्वामी भक्ति ही थी कि श्री कृष्ण ने उसे अंत तक अपने साथ रखा। सात्विकी के पतन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे एक महागुणी योद्धा भी बुरी आदतों का शिकार होकर समाप्त हो सकता है। आप में लाख योग्यताएं होंगी, लेकिन अगर आप अपनी बुरी आदतों पर काबू नहीं पा सकते तो आपका पतन निश्चित है। तो ये थी महाभारत के महायोद्धा सात्विकी की कहानी, जो महत्वपूर्ण होकर भी बहुत कम चर्चित है।